वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ओके, इनका आईबीपीएस एसओ का मार्केटिंग ऑफिसर का इंटरव्यू है। डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लॉ ऑफिसर का, एएफओ का सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं। सुपर 50 में राजभाषा अधिकारी का, मार्केटिंग का, एचआर पर्सनल का। ओके, आप मॉक सुन सकते हैं। ऑलरेडी मैं बिजी हूँ बहुत सारे इंटरव्यू में, इसलिए ऑडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। सीधा बैठेंगे बेटा, हिलेंगे नहीं। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है। मे आई कमिंग सर? यस प्लीज कम। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यस सर। गुड मॉर्निंग करेंगे बेटा पैनल को। गुड मॉर्निंग सर। मेरे करने के बाद नहीं करेंगे बेटा, आपको पहले करना है पैनल को गुड मॉर्निंग। मे आई कम इन सर। जैसे ही पैनल में लोग दिखेंगे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैम एंड सर। अगर मैम भी हो तो लेडीज को प्रायोरिटी देंगे, वो बैठने बोलेंगे, बैठिए तो फिर थैंक यू बोलना है। बैठिए बेटा, ओके सर। थैंक यू सर। इतनी थैंक यू बात ऑल याद ऑफ यू। रखनी है। ओके, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Palli Misra, and I belong to Sonpad, Uttar Pradesh, which is also known as Energy Capital of India. I have done my preliminary education from OP Jindal School, Raigad, Chhattisgarh. Then, after I did my graduation in the BCom field of marketing from LCIT College, Bilaspur, Chhattisgarh. Uh, then after I pursued MBA from ICC Marti College Lucknow in the specialization of marketing and finance. And coming to my personal details, I have a family of 5 members, including me and my 2 brothers. My father is working as AGM in JSW, and my older brother is working in NLC as assistant engineer, and my younger brother is pursuing BTech from IT College Lucknow. इंट्रोडक्शन में And बेटा इतने सिबलिंग्स है बोल के रुक जाएंगे। आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, अपने सिबलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं करना है। अच्छा। माई हॉबी इज दिस, और सीधा बैठे बेटा, आप हिले नहीं। आप हिले नहीं बेटा, और थोड़ा आराम आराम से बोलेंगे, स्लो स्लो स्लो, जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू। So, sir, I have a family of 5 members, including me and my 2 brothers. And sir, my hobbies include reading, traveling, uh, ठीक है। and that's all about me. आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद जो मतलब एमबीए वगैरह करा है, आप यूपी से हैं लेकिन छत्तीसगढ़ से आपने की अपनी पढ़ाई। Yes, sir. I was born and brought up there only. ओके, छत्तीसगढ़ में ही आपने। अगर मैं हिंदी बात कर रहा हूं तो आप हिंदी बात करेंगी, अगर मैं इंग्लिश बात करूंगा तो आप इंग्लिश बात करेंगी। बाकी पैनल का माहौल देखेंगी आप वहां पे क्या है। हाँ जी सर। ओके पल्लवी, यू फिल द आईबीपीएस एसओ फॉर्म फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ओके, आपको कब पता चला कि आईबीपीएस एसओ का ये एक पोस्ट होता है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं? आपको ये कब पता चला? सर एक्चुअली मैं जब MBA परस्यू करने आई थी यहाँ पे, मेरे कुछ कॉलेज के सीनियर्स थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक करके निकाला था, तो मैं एक्चुअली प्रिपरेशन में थी, तो मैंने एग्ज़ाम को भी दिया जाए, इस एग्ज़ाम में भी कोशिश किया जाए, तो फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। ओके, आप मुझे ये बता दें कि आपने लास्ट ईयर के क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? किस ईयर आपका ग्रेजुएशन हुआ? सर मेरा ग्रेजुएशन 2020 में ही खत्म हो गया था। आता हूं मैं सब्जेक्ट पे। तो 20 से 24 हो गया, अगर हम 25 को नहीं लें, 24 का एग्जाम है ये, तो अब तक आपका जॉब क्यों नहीं लगा बेटा? सिचुएशनल क्वेश्चन में नो सर नहीं बोलना है, एक्सप्लेन करना है। MBA मेरा 2023 में खत्म हुआ है, ग्रेजुएशन 2020 में। अच्छा, ग्रेजुएशन 2020 का था, एमबीए 2023 में हुआ है। यस सर। ठीक है, तो आपने ये एमबीए के बाद ही एक स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना? यस सर, MBA के फाइनल ईयर में ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सर। इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया है आपने एसओ मार्केटिंग का? सर इसके पहले मैंने पिछले साल दिया था। उस टाइम मैं 0.6 मार्क्स से रह गई थी, और अभी किसी बैंक ने इंडेंट नहीं दिया है, तो आई एम स्टिल इन रिजर्व लिस्ट। ओके, आप मुझे ये बता दें पल्लवी कि केवल बैंक के मतलब मार्केटिंग ऑफिसर वगैरह ही देती हैं या पीओ वगैरह का भी आप देती हैं? सर मैं पीओ वगैरह नहीं देती, लेकिन मैं हाँ PNB क्रेडिट ऑफिसर वगैरह देती हूँ, जो कि अभी मैंने भरा नहीं है क्योंकि अभी आया नहीं फॉर्म। बाकी मतलब जो जनरली आप एग्जाम्स आएंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी करती हैं? यस सर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की करती हूँ। ठीक है, व्हाट इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग? सर 4P was given by MC Karthi, and in 4P's includes product, price, place, promotion. And product is something tangible or intangible that we sell to the people, and price is the like
financial value of the product, and place is called the like where we sell the product, and Okay. promotion is like all the activity required for promoting the product Okay. to What the do you public. understand by marketing? Sir, marketing is all the activities required for promoting the product and selling to the public. Good. You heard about the term that is called marketing myopia. Yes, sir, I heard this term. Tell me. Sir, marketing myopia is the state where the seller only focuses on their product and does not focus on the customer requirement and does not analyze the what the customer actually wants. He only focuses on improving their product and selling and forcing the people to buy. What is the use of marketing in bank? Sir, in my opinion, nowadays the marketing in bank is very much required. As you know that the competition is arising in the banking industry. As you can see that there are many banks in our area. So people have so many options, and they are all giving the same benefit equal to all the bank or more than the other bank. So people are also aware about the bank products, and they're also Okay. aware about the benefit due to the promotion. आपने And if हाँ, जब पैनल अगर अगला कोई क्वेश्चन पूछने लगता है बीच में आपको रोकता है तो आप रुकेंगी. ठीक है सर. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आपने सुना है क्या? एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट, ये सुना है? हाँ सर, प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मैंने सुना है. बताएं जरा इसके बारे में मुझे. सर इन प्रोडक्शन ये फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग में आता है. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सेलर जो रहता है वो हमेशा अपने गुड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने में कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा गुड प्रोड्यूस करके उसको कम दाम में बेच पाए. और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जो मार्केटर रहता है वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को ही सेल करने में फोकस करता है, अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स लाके. बस पेस्ट एनालिसिस सुना है आपने? PEST, पेस्ट एनालिसिस. यस सर. बताएं मुझे पेस्ट एनालिसिस के बारे में. पेस्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल. सर ये पेस्टल है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रेट्स हैं जो एक बिजनेस फेस करता है. ठीक है. स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग सुना है क्या? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग? सर सॉरी सर, नो आइडिया. नो इशू. कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है बेटा? आप ये जरूर पढ़ लेना बेटा. वेरियस स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आता है इसमें. उसके बाद असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस आएगा इसमें. उसके बाद इवेल्युएटिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आएगा. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आएगा. इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग मार्केटिंग प्लान्स आएगा. ओके. अच्छा ओके सर. कस्टमर कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? सर कस्टमर और कंज्यूमर बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कस्टमर जो वो होता है जो हमारे सामान को खरीदता है, और कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है, उस प्रोडक्ट को यूज करता है. गुड. मेरी आवाज क्लियर है आपको? हाँ जी सर. स्वॉट एनालिसिस क्या होता है बेटा? SWOT, स्वॉट एनालिसिस. सर स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज. सर ये एक फॉर्मूला है जिससे हम एनालाइज करते हैं किसी प्रोडक्ट, बिजनेस प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को एनालाइज करके हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. ओके. आपको पता है बेटा ये पैन इंडिया जॉब है. हम आपकी पोस्टिंग साउथ में कर सकते हैं, गुजरात कर सकते हैं, महाराष्ट्र कर सकते हैं. साउथ में जो भी मैंने नाम लिया, मतलब अभी नाम लेने जा रहा हूँ, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो कैसे मैनेज करेंगी? सर मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी एडप्टेबल नेचर की है, जो कि मेरा स्ट्रेंथ भी है. और जैसा कि मैंने आपको बताया सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से किया है. फिर मैं यूपी में आई, वहाँ से लखनऊ से किया, फिर मैंने बिलासपुर से अपना ग्रेजुएशन किया. तो मैं बहुत सारे जगहों में ऑलरेडी रह चुकी हूँ और एडप्टेबल हो चुकी हूँ. तो मुझे लगता है मुझे कहीं भी रहना पड़े तो मैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हूँ. ओके. बेसिक बैंकिंग का नॉलेज या करंट अफेयर्स का नॉलेज आपको है बेटा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है मैंने. एज ए वुमेन मुझे बता दें आप कि हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है?
सर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारी अन्नपूर्णा देवी हैं, जो कि झारखंड से हैं। जी, झारखंड कोडरमा से हैं। गुड। नेशनल वुमेन्स डे और वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाते हैं? सर नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू इनके उपलब्ध में। उनका नाम और रिस्पेक्टेड तरीके से लेंगे। या तो बोल सकते हैं आप लेट सरोजनी नायडू जी, या नाम के आगे मिसेस लगाएंगे, ठीक है, तरीके से किसी का भी नाम लेंगे। ओके सर। और वर्ल्ड एंड वुमेन्स डे? एंड वर्ल्ड वुमेन डे सर 8 मार्च को मनाते हैं। गुड। अभी दिल्ली में कोई सीएम थी महिला, उनकी पार्टी नहीं जीती, तो वो अब सीएम नहीं होगी। आने वाले जो भी सीएम होंगे, तो उनका नाम आपको पता है? और सर उनका नाम एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है सर। मिसेस आतिशी मार्लेना सिंह। अतिशी मार्लेना सिंह। अभी इंडिया में कहीं पर सीएम महिला है क्या इनके अलावा? अब तो ये नहीं रही सीएम। सर अभी ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल से। फिर नाम आपने डायरेक्ट लिया ममता बनर्जी, आपकी फ्रेंड है ये? श्री श्री ममता बनर्जी जी हैं, किसी के नाम वेस्ट के आगे बंगाल हम से। लोग लगाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके। आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर मुझे लगता है कि मेरे पास वो सारी स्किल्स हैं जो इस जॉब प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड है। जैसा कि सर मेरा स्ट्रेंथ है कि आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। मैं आई लाइक टॉकिंग विथ पीपल एंड हेल्पिंग देम आउट। तो मुझे लगता है मेरी ये जो पर्सनालिटी, अडेप्टेबल नेचर एंड हार्ड वर्किंग नेचर एंड हेल्पफुल नेचर, ये हमें मेरी बैंकिंग में बहुत काम आएगी। और एज वेल एज जो मेरा बैकग्राउंड नॉलेज है, मैंने मार्केटिंग से बीकॉम किया है, फिर एमबीए किया है, तो मैं अपने थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से अप्लाई कर पाऊंगी यहाँ पे। आज आप बैंकिंग पढ़ के आई हैं? ये सर। बैंकिंग पढ़ा है आपने? हाँ जी सर। ओके। हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी आई है। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, और रेपो रेट अभी कितना है, और रेपो रेट की डेफिनेशन भी। अच्छा ठीक है सर। सर मॉनेटरी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी करती है कि वो कंट्री में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बैठाई जाती है। और सर रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। और गुड। अभी जो रेपो रेट है वो 6.5 है। जो 6.2, कि 6.25 है ना बेटा? अरे सॉरी 6.25 है सर, जो कि अभी 0.25 बेसिस से अभी रिड्यूस हुआ है। ओके। आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? सर आरबीआई के नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा। फिर डायरेक्ट नाम लिया आपने। कितनी बार एक ही बात बताऊं मैं? नाम के आगे सैल्यूटेशन लगाना है बेटा, ठीक है? बैंकिंग में क्रॉस सेलिंग वर्ड यूज होता है, क्यों और क्या है इसका मतलब? ये सर क्रॉस सेलिंग एक मेथड है जिससे हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट सेल करते हैं। ओके। मार्केटिंग ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल तो मैंने नहीं पूछा है अभी बैंक में आपसे, नहीं सर। बताएं मुझे। सर एमओ की जो प्रोफाइल है उसका काम है बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना एंड एज वेल एज सर जो भी कैंपेन्स वगैरह हैं जो प्रोडक्ट के प्रमोशन में नए लीड्स जनरेट करना है बैंक के लिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है बैंक के लिए। अगर मैं पूछूं कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और डिजिटल मार्केटिंग दोनों अपनी जगह जरूरी है, लेकिन दोनों में सबसे अच्छा क्या है, तो क्या बोलेंगी? क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये सर क्लियर हो। सबसे बड़ी पब्लिसिटी तो बेटा डिजिटल पब्लिसिटी थोड़ी पहले आई थी। सबसे बड़ी पब्लिसिटी तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है ना। किसी ने प्रोडक्ट को यूज किया है, वो जाके कहीं बता रहा है भाई ये चीज बहुत अच्छा है, जाओ उस जगह से खरीदो, खाने का सामान हो, बैंक का सामान हो, कोई भी चीज हो, तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। फिर तो आप करो ना, ओरली करो, मतलब ओरली बोल रहा हूँ, मतलब डिजिटल मार्केटिंग करो, जैसे भी करना है, फिर आप इंडिविजुअल करो। ओके ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि प्रोडक्ट साइकिल वर्ड सुना है? हाँ सर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सुना है मैंने। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सुना है आपने? यस सर। बताएं इसके बारे में। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो स्टेज है जो प्रोडक्ट पास थ्रू करता है जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जो कि है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन।
ये 4 फेस एक प्रोडक्ट पास करता है अपने पूरे लाइफ साइकिल में। मार्केट पेनिट्रेशन सुना है वर्ड? ये सब मार्केट पेनिट्रेशन सुना है, लेकिन उतना डिटेल से मुझे पता नहीं है अभी। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ओके। सर मार्केट पेनिट्रेशन एक मेथड होता है जिससे जो मार्केटर रहता है वो किसी एरिया में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। ओके, पहला प्रेफरेंस क्या फिल किया है आपने? सर पंजाब नेशनल बैंक। ओके, पीएनबी के अलावा कोई और बैंक मिलेगा तो जॉब करेंगी कि नहीं करेंगी? सर अभी जो बैंक में मिल जाएगा मैं कर सकती बिल्कुल हूँ। सर, इसका आंसर ऐसे देना है कि सर किसी को ऊपर किसी को नीचे फिल करना था, मुझे जो भी दिया जाएगा मैं जरूर जॉब करूंगी। तो पीएनबी आपने भरा है, तो पीएनबी के बारे में कुछ पढ़ा है क्या बेटा? चेयरमैन, टैगलाइन, हेडक्वार्टर, ये सब पीएनबी का देखा है? हाँ सर देखा तो है। बताएं। सर पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है वो है अपना न्यू दिल्ली में, और पीएनबी जो है अपना ओल्डेस्ट बैंक है, और ये पहला एक बैंक है जो इंडियन कैपिटल से ही बना था। और इसके बारे में देख लेंगी, दिल्ली के अलावा, हेडक्वार्टर के अलावा चेयरमैन। ओके, पीएनबी में पहले 2 बैंक मर्ज किए थे, उनका नाम पता है? सर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओके ओके। चलिए लास्ट सवाल, आप मार्केटिंग ऑफिसर बनना चाहती हैं, हम आप में क्या क्वालिटी है कि हम आपको लें? बहुत सारे कैंडिडेट आज आए हैं। सर मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सबके पास मे बी सेम स्किल्स हो या मेरे से ज़्यादा भी स्किल हो, लेकिन मुझे लगता है सर आइडियली मेरे में जो एक स्ट्रेंथ है कि मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, और ये चीज़ जो है आप बाकी सब स्टूडेंट्स में आप स्किल्स तो डेवलप कर सकते हैं, बाय द टाइम इंसान में स्किल्स डेवलप हो सकती है, लेकिन मेरी जो पर्सनालिटी है ऑनेस्ट पर्सनालिटी, जो कि मैं अपने काम के प्रति और मैं से इंडिविजुअल पर्सनालिटी में भी चीज़ों में ऑनेस्ट रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कम लोगों में पाई जाती है। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइज, मेरा नंबर है 7503235338 फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, आइदर इट इज पीओ और इट इज एसओ और इट इज रेगुलेटरी बॉडी, इंश्योरेंस सेक्टर एंड ऑल. Okay, Super 50 is known for the quality. You will check the playlist, you will check the selection of each and every exams. God bless you all.